नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर आज एक बड़ी घटना सामने आई। ये घटना ये है कि आज दिल्ली सरकार की मंत्री और अरविंद केजरीवाल की नंबर 2 आतिशी मार्लिनो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से आरोप मढ़ दिए। बहुत सारा हमला बोला, बहुत सारे आरोप लगाए। उनमें जो सबसे बड़ा आरोप था, ये दर्शाता है कि ये किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, किस तरीके से सीरियल ऑफेंडर हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी को अन्ना हजारे के आंदोलन से देखें, तो आपको पता चलेगा कि जिस बात के लिए मना किया गया, उसको ये लोग बार-बार करते रहे। बार-बार ये प्रदर्शन करते रहे, बार-बार नेताओं को कहीं न कहीं हाथ छोड़ते रहे, कहीं न कहीं उन पर चप्पल फेंकते रहे, जूते फेंकते रहे। पी चिदम्बरम तक पे जूते फेंके गए। आप समझिए कि ये सीरियल ऑफेंडर है और उस टाइम पर इनको बचाने वाले जो थे, वो प्रशांत भूषण थे। प्रशांत भूषण इनकी लीगल टीम के जो हेड हुआ करते थे और उन्हें पता था कानून के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्होंने कानून को बार-बार तोड़ा। अब ये इसी अपनी नीति को अपनाते हुए एक बार फिर से 2024 में बहुत ज्यादा आक्रामक है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, आम आदमी पार्टी की आक्रामकता बढ़ती जाएगी। आज आक्रामकता दिखाते हुए आतिशी मार्लिनो ने बहुत क्लियर कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जब सीट शेयरिंग पे बात बनती दिखाई दे रही है, तो उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने आरोप यहां तक लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल 3 से 4 दिन के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी ज्योतिषाचार्य हैं आतिशी मार्लिनो, कि उन्हें शायद ये पहले से ही आभास हो गया है कि जो अरविंद केजरीवाल है, जैसे ही यहां पर गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग पे बात बनेगी, वैसे ही इधर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि आप इस बात को जरा गौर से समझिए कि आतिशी मार्लिनो ने बाकायदा इस बात पर जोर दिया कि उनको उन्हें बाकायदा बताया गया है कि जैसे ही आप इस गठबंधन को मत कीजिए, जैसे ही आप ये गठबंधन करेंगे, अरविंद केजरीवाल को 3 से 4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी हाल ही में केजरीवाल साहब ने एक्स पोस्ट पर एक लंबा चौड़ा एक बयान लिखकर ये आरोप लगाया था कि उनके 25 विधायकों को तोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी लोटस, जो एक ऑपरेशन लोटस चला रही है, और 25 विधायकों को तोड़ने के लिए बात हो चुकी है पूरी, और 7 विधायकों से बात और हो रही है जिन्हें 25-25 करोड़ रुपया दिए जाने हैं। ये सारा आरोप उन्होंने बाकायदा एक लंबे चौड़े पोस्ट लिख के लगाया। इसके बाद दिल्ली के अंदर बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस में इस बात की कंप्लेंट की और ये मांगा कि आप जो है जिसने आपको फोन किया या जो आपसे मिले थे, आप उनको बताइए और इसमें कार्रवाई की जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से दूध की धुली हुई थी, तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि आप बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, जांच होगी। लेकिन ये पुलिस के नोटिस पर भी नहीं गए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल को और आतिशी मार्लिनो को बाकायदा नोटिस देके बुलाया था कि आप हमें लिखित में दीजिए कि आपसे किसने संपर्क किया है, आप ये सीडीआर वगैरह दिखाइए, आपका कोई रिकॉर्ड हो तो दिखा दीजिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल कभी कहा करते थे कि आपको अगर कोई रिश्वत मांगे तो एक मोबाइल से उसकी वीडियो बना लीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं अंदर कर दूंगा। लेकिन इनके अपने ही मंत्री, अपने ही विधायक, अपने खुद ही अरविंद केजरीवाल इस बात की वीडियो नहीं बना सकते। बड़े अचरज की बात है। अब आतिशी मार्लिनो ने एक बार फिर सीरियल ऑफेंडर का शब्द यूज किया था। एक बार फिर से आतिशी ने एक फर्जी तुर्रा उछाला है हवा में
कि आज उन्होंने फिर कह दिया कि इंडिया गठबंधन अगर होता है, अगर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझता है, जो सुलझ चुका है, तो अरविंद केजरीवाल को 3 से 4 दिन के अंदर जेल भेज दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। भैया आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही पकड़े जाने हैं, उनकी गिरफ्तारी तो कोई टाल नहीं सकता, वो तो होके रहेगी, क्योंकि वो शराब घोटाले में बहुत सीधे सीधे आरोप, उन पर आरोप है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार के बहुत सारे दाग हैं अरविंद केजरीवाल पर, वो बच नहीं सकते हैं। तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? उनको पकड़ा ही जाएगा, जो ईडी है उनको पकड़ेगी ही। आज हेमंत सोरेन का हाल देख लीजिए, बहुत बचने की कोशिश की उन्होंने, आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि कोयले की खानों का कोयला खा गए वो अपने जो एसटी जो वहां पर ट्राइब्स थे उनका पैसा खा गए, उनकी जमीनें हड़प ली सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने। तो आज तिहाड़ जेल के अंदर, वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं हेमंत सोरेन। इससे बुरा हाल अरविंद केजरीवाल का होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल पर भी बहुत सारे दाग हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने सरकार के अंदर जानबूझकर कोई मंत्रालय नहीं लिया था, ये पहले हिंदुस्तान के एक अनोखे मुख्यमंत्री बने थे। इतिहास है इस बात का भी कि इन्होंने अपनी इमेज को बचाने के लिए मंत्रालय दूसरे लोगों पर रखे। रेनॉल्ड का 2 रुपए का पेन जेब में लगाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं नहीं किया, क्योंकि इनको कहीं सिग्नेचर नहीं करने पड़ते, कहीं किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करते, क्योंकि मंत्रालय नहीं है इनके पास। तो जब फाइल पर सिग्नेचर नहीं करते तो 2 रुपए के रेनॉल्ड पेन को जेब में ऊपर लगा के टांग के क्यों घूमते हैं, क्यों इतना वजन ढोते रहते हैं? इसके बाद जब इन पर इन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन 100 करोड़ रुपए का जो पार्टी फंड में पैसा दिया गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, और जो 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के ऊपर साबित हुई है, सॉरी, जिनके जिनके पूरे सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं, पूरी फाइल, उसी में अरविंद केजरीवाल भी मुकदमेबार हैं। ईडी उनको इसीलिए तो बुला रही है इन्हीं केस में, लेकिन आज आतिशी ने उनको ऐसे दिखाने की कोशिश की है जैसे ही इंडिया गठबंधन का इनके साथ सीट शेयरिंग होगी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जैसे कितनी महान बड़ी पार्टी है कि कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस आज जमीन पे गिरी हुई पार्टी है, और वो जमीन पे लेटी हुई पार्टी है जो अब उठना नहीं चाहती और ना उठ पाएगी। उनके अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता सिर्फ राहुल गांधी की पॉलिसियों को देखकर उसे छोड़ के चले गए हैं, अलविदा कह चुके हैं। आप समझिए, महाराष्ट्र में कितने बड़े नेता टूट गए, उत्तर प्रदेश में कई नेता टूटे, इसके अलावा दिल्ली में, मध्य प्रदेश में कई नेता टूटे हैं। खुद कमलनाथ अपने बेटे को शामिल कराकर भाजपा में खुद भी जाने को तैयार बैठे हैं, उनसे किसी तरीके से मान मुनव्वल चल रही है। ये जो सारी चीजें हैं सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर भी आतिशी मार्लेनो, आप इनका देखिए सातिरपना देखिए। आतिशी मार्लेनो पहले ही ये जानती हैं, क्योंकि पार्टी को यह बात पता है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ने वाली है, उन पर बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, और उन दाग में अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो इसकी संपत्ति गेन की जानी चाहिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल पकड़े तो जरूर जाएंगे। तो इससे पहले ये कह दीजिए कि देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन में जब सीट शेयरिंग का मुद्दा हुआ है, उसके बाद केजरीवाल को पकड़ा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जैसे महान नेता से डर गई है। केजरीवाल आज अपनी जो इमेज है उसको अन्ना हजारे के इक्वल बनाना चाहते हैं। जी हां, वही अन्ना हजारे जो इस दिल्ली को बर्बाद करके जाके रालेगंज सिद्धि में आराम फरमा रहे हैं, वही थे जो इस तरीके की चीजों को यहां लाए, इन लोगों को इन्होंने रखा। उसके बाद देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अन्ना हजारे साहब ने पूरे देश से इन्हें यहां छोड़कर भ्रष्टाचार ही खत्म करा दिया, बहुत बड़ा काम करके, और वो रालेगंज सिद्धि में अपना आराम फरमा रहे हैं।
बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो झेल रही है दिल्ली झेल रही है। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लुटाया जा रहा है दोनों हाथों से। जो एलजीबी के सेक्शन है वो कह रहे हैं कि ये जो सेल टैक्स है वो उसमें जो ये जीएसटी जो बनाया गया उसके फर्जी चालान पेश करके 436 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। कौन लोग थे वो, किन्होंने वो फर्जी कंपनियां बनाई? 436 करोड़ रुपए का चूना जो दिल्ली के टैक्स पेयर के जो पैसे को और खजाने को लगाया गया। ऐसे लोग वही हैं जो राजनीतिक संरक्षण पाकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे करप्शन को मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा जड़ से, लेकिन इनके जीएसटी डिपार्टमेंट में जिस तरीके का करप्शन सामने आया है सचमुच देखने दिखाने लायक है। जल बोर्ड के अंदर इतना बड़ा करप्शन, इतने बड़े घाटे में चला गया जल बोर्ड कि उसके वित्त सचिव ने जो जो कैबिनेट थी उसमें नोट लाने से मना कर दिया। उस पर ये आरोप लगाते हैं जो दवाइयां थी, नकली दवाइयां सप्लाई की गई अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में नकली लैब टेस्ट करा दिए गए। तो आप सोचिए, और शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया उस टाइम पर जब कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी। तो ये जो नेता हैं, ये जो करप्शन को खत्म करने आए थे, अन्ना हजारे के जो वंशज हैं, ये सचमुच आज दिल्ली को दीमक की तरह लगातार खाए जा रहे हैं। लेकिन अपने आप को कितना ईमानदारी का चेहरा परोसने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट भर भर कर देते हैं, पेड न्यूज भर भर कर देते हैं, और सिर्फ इनके जो काम हैं वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर और पेड न्यूज के अंदर ही दिखाई देते हैं। इतना प्रेशर है मीडिया के ऊपर इनका। इसके अलावा इन्हीं की राह पर अब भगवंत मान चल रहे हैं। हर हर 10 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद उनका कोई ना कोई किसी ना किसी टीवी चैनल और सोशल मीडिया साइटों पर ऐड चल रहा है। आप देखिए कितनी बर्बादी की जा रही है टैक्स पेयर के खजाने की। वही डेवलपमेंट के नाम पे जीरो हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले लोग। इनकी राजनीति, अगर हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर ये देश में मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा करना बंद कर दे, बांटना बंद कर दे, तो इन पार्टियों को सचमुच इनकी औकात पता चल जाएगी। 2 दिन के अंदर जीरो पर आ जाएंगे, एक सीट हासिल नहीं कर पाएंगे। करके देखें, मेरा दावा है, हम दावा करते हैं इस बात का कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना एक बार बंद करें, सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाए, फिर देखते हैं किसकी कितनी है। तो ये जो जिस तरीके से आरटीसी मार्लिनो ने ये हमला बोलने की कोशिश की है, इस बात को आगे करके केजरीवाल और केजरीवाल एंड कंपनी और दिल्ली सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए जो संपत्ति गेन करने का जो गेम एक चलाया जा रहा है, वो सचमुच बहुत घातक है। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल पे बहुत सीरियस चार्जेस हैं, ईडी के बहुत सीरियस चार्जेस है करप्शन के। उसमें वो गिरफ्तार होंगे ही होंगे, कितने ही भाग लें, क्योंकि हेमंत सोरेन ने इनसे ज्यादा कोशिश की थी बचने की। केजरीवाल तो कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अदालतों में बड़े बड़े वकील मनु सिंह भी जैसे लोगों को पैसा खर्च करके दिल्ली के खजाने का पैसा लुटाकर इन्होंने उन वकीलों को खरीद के उनसे केस लड़वा रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन तो इतना सब करने के बाद फिर भी आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब भी बचने वाले नहीं है। अब सिर्फ ये संपत्ति गेन का गेम चल रहा है दिल्ली के अंदर। और आतिशी ने आज जिस तरीके से हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्र सरकार पर, सचमुच वो इतना भ्रामक है, इतनी जादूगरी है उसमें कि आपको लगेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर, कि एक आदमी जिसको सबको पता है कि ये जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सीरियस करप्शन के चार्जेस हैं और वो जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, आज जाए चाहे कल जाए। तो इसको कैसे भुनाया जाए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग ही जानते हैं। आतिशी मार्लिनो ने वही काम किया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।